और हमने जब सोची आती है ब्याह तुम्हारे संगे न भाओ तो मत जाइए, लेकिन का हुआ संगे नहीं करें। तो कन्हैया अगर मेरे प्राणों की सलामती चाहो तो हमें यहाँ से लिवाई जाओ। और कुबड़ी बोली क्या, अरे कुलैया पने की अच्छा जो सजना पावे लिवाई ले जइयो कन्हैया, विवाह कराई ले जइयो। रुक्मणी बोली कुलैया पने की, कुलैया पने की, कुलैया पने की चाहो जो राजा तो हमें लिवाई ले जइयो कन्हैया, विवाह कराई ले जइयो। रुक्मणी ने कहा कन्हैया अगर तुम लेने ना आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल संग शादी नहीं करूंगी। अब रो रही है रुक्मणी। तब तक एक सुदेव नाम के ब्राह्मण, उन्होंने रुक्मणी को रोता हुआ देखा। तो वे ब्राह्मण देव चले रुक्मणी के पास पहुंचे, जवाब दियो लली ले हाँ काय रोए रहे, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों? अरे शिशुपाल बारात लेके आई हो, चंदेरी को राजा धनवान बलवान चंदेरी में जइयो, तुम महारानी बन के रहो, शिशुपाल संगे काय मरी जा रही, रोए काय रही हो। पूजा जलेश्वर से ये माला अपना सम्मानित कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राधा माला अपना सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज आनंद ना आया रो, आज तुम लोग उदास उदास बैठे हो, कब बुरा लग रहा हो क्या हम चले जाएं? देखो अरे नी को लग रहा हो। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से। वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो ब्राह्मण देव ने रुक्मणी से कही काय मरी जा रही हो, शिशुपाल संग ब्याह करके जइयो, चमेली महारानी बन के रही हो, रोई काय रही हो। रुक्मणी बोली है पंडित जी बताओ, बोले जई तो नहीं चांद के भाव ब्याह शिशुपाल संगे हो गए। तो पंडित जी बोले तो का चाहती? रुक्मणी बोली पंडित जी हम जा चाहते हमारा ब्याह शिशुपाल संगे न होई के द्वारकाधीश कन्हैया संगे हो जाए। अब पंडित जी ने कही मत जा, कन्हैया के लिए बाबरी भाई है, बोले हाँ उनके संगे तो ब्याह करो चाहती हम। तो पंडित जी ने कही अच्छा जब बताओ कन्हैया को तुमने कब देखो है? रुक्मणी बोली हाँ कर ली देखो तो कहाँ देखो तो? रुक्मणी बोली सुना हमने कन्हैया को कहाँ देखो? तो रुक्मणी समझाए कि बोली है कि मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुना पंडित जी, मैंने सपने में श्याम को देखो है सुना पंडित जी। रुक्मणी बोली पंडित जी, बोले हाँ तुम पूछ रहे हो ना कन्हैया को हमने कहाँ देखा? तो कन्हैया को हमने सपने में देखा। सपने में? हाँ। पंडित जी बोले कन्हैया जब तेरे सपने में आए तो तक कही थी? रुक्मणी बोली हाँ बहुत देर बैठे रहे, बातें करते रहे। क्या बातें करी? तो रुक्मणी बोली सुना अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबइयो,
रहे और कन्हैया ने हमसे कही परीक्षित जी की नातिन लाड़ो, ये माला पनाक सम्मानित कर रहे हैं। परीक्षित जी की भतीजी कालिंद्री, जोरदार तालियां बजाएं। महाराज अब रुक्मणी ने कही पंडित जी कन्हैया हमारे सपने में आए और हमसे कही कि रुक्मणी तुम एक पत्र लिख के काऊ के द्वारा द्वारका में पहुंचाई दियो और बाई पत्र के द्वारा हम चले आई और तुम्हें अपने संगे लिवाई गई। तो पंडित जी ने कही तो काय मरी जाए रही हो, पत्र लिख दे और द्वारका में पहुंचाई दे। रुक्मणी बोली ए पंडित जी पत्र लिखवे कोई टेंशन नहीं, टेंशन है तो जवाब की पत्र लेके को जाए पहुंचाइए को द्वारका तक। तो पंडित जी बोले तो तुम अपने हिसाब से देख ले। रुक्मणी बोली रजनी यादव टापा कलाई माला पनाक सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की। अब रुक्मणी ने कही पंडित जी मेरा पत्र पहुंचाइए को द्वारका में। पंडित जी बोले काऊ पठा दे और पत्र पहुंचा दे। रुक्मणी ने पंडित जी के पांव पकड़ ले, बाबा तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिले, अब तुम इन तक आई गई हो तो मेरा पत्र पहुंचाए दे द्वारका में। और पंडित जी अगर तुमने मेरा पत्र न पहुंचाओ तो हम मत जाइए, नहीं शिशुपाल संग ब्याह नहीं करी और हम मरिए तो हमारी हत्या तुम्हारी खोपड़ी पे लग जाए। पंडित जी बोले बाजी जो रत्ता बता फिर बदलता ऊपर चले बड़ी होशियार हो तुम। अब रुक्मणी बोली पंडित जी पहुंचा दो पत्र पहुंचा दो। अब जब नहीं पंडित जी ने के जब मर कर गई तो पाप और लग जाए खोपड़ी से। पंडित जी ने कही तो लिख दे लिख दे। रुक्मणी ने पत्र लिखो कन्हैया के लिए और पत्र में लिखा है कन्हैया अगर तुम लिवान ना आए तो रुक्मणी तुम्हें देखवे को नहीं मिली तो तुम चले आइयो चुपचाप। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दो, कहीं पंडित जी ले जाओ। अब मोर लौट के तबाही दिखाइयो जब कन्हैया को लिवाए ले आइयो, पहुंचो ना तो वहीं को मत जाइयो मैं। पंडित जी बोले बाजी भाई तो पत्र लेके जाए ऊपर धमकी हो सुने। अब पंडित जी चल भाई बूढ़े बाड़े तो रहे, अब जोरी टांग ले हाथ में पत्र ले लो चल दे। अब आधी रास्ता में पहुंचे कुदर महाराज कहाँ ये कुंदनपुर कुदर और कहाँ महाराज द्वारका गुजरात में पड़ती है महाराज ये द्वारका। अहमदाबाद वाले तो जान तो ही गए द्वारका में। हाँ अब गुजरात में पड़ती है ये द्वारका। अब ऐसी तो व्यवस्था पहले आती नहीं कि फ्लाइट की टिकट बुक कर ले चले जाओ या ट्रेन में बैठे चले जाओ, फिर तो पन जाओ करे। अब कहाँ कुदर कोट कहाँ द्वारका। चलो भाई पंडित जी बूढ़े बाड़े रंग रत्ता लगे आई भूख सोचने लगे पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, पहले खा पी ले तो बाद आएंगे बड़े ना पता चली कहीं लड़की है तो पत्रों ही डरो रहे और रुक्मणी तो चंदेली पहुंच जी एक बगिया में घुसी आई। जब बगिया में घुसे सो महाराज अब पंडित जी ने वृक्ष देखा, आसन लगा लिया, छाया में आसन लगाए के बैठिए और मन ही मन में सोचने लगे क्या दोपहरी बिलवाए जाई बगिया में दोपहरी आसन
परीक्षा जी की समझे बना के सम्मानित कर रही, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो खुशी देखो, खुशी देखो। रिंकू प्रजापति भैया जी माला पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं, 101 रुपए दे सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। पंडित जी वृक्ष के नीचे बैठ गए आसन लगा करके, सोचने लगे कुछ खा पी ले उसके बाद आगे बढ़े। झोली में हाथ डालो महाराज सतुआ निकाले। अब पहले वो होटल चलते फिर सतुआ ही होते महाराज। अब आजकल तो जगह जगह रेस्टोरेंट और होटल खोले हैं, तो चिकन गाड़ी रोको खा पियो। अब पहले अब होटल वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग बाग जाते थे पैदल यात्रा, तो सतुआ डाल लेते झोरी में, जहाँ भूख लगती तो मड़ के खाए। अब पहले के लोगों का नाश्ता सतुआ से मठा से हो तो अब आजकल चाय कॉफी जो न मिले तो ना महाराज और ही नहीं हो। अब पहले के लोग सतुआ मठा बढ़िया बढ़िया आइटम खाते करो, ताकत भी अपार होती थी, सब दिन हल चलाते खेतन में। और आजकल चाय कॉफी जो पिए सो चाय कॉफी जैसे है। अब वो का व्यवस्था महाराज ऐसी ऐसी परीक्षा की बदली कैसी। पहले 4-4 भैंसियां घरे राती करती थी, जितना दूध आता था तो महाराज दूध पीते थे लोग। मठा फेरो जात तो बढ़िया घी खाते, बढ़िया दही खाते, तो ताकत भी अपार होती थी। अब आजकल ताकत कहां से आवे? आजकल ताकत या तो भैंसिया के एन में और या दूधिया के केन में। बोलो राधे राधे। हाँ, अब आजकल घर में एक भैंस है तो भाई दो ले और सीधो महाराज भरी बाल्टी पहुंचाए दो को डेयरी पे। अब आजकल को महाराज दूध मठा जाए। बोलो गोविंद भगवान की। अर्पित रामनगर शहर से ये माला पहना के बच्चा सम्मान कर रहा है। बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो अब पंडित जी ने सतुआ खाए, थक गए थे, तो उन्हें नींद आ गई। और पंडित जी को जैसे ही नींद आई तो पंडित जी सो गए। परीक्षा जी के दामाद जी ये माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पंडित जी को नींद आ गई तो दादा पंडित जी सो गए। भगवान कन्हैया ने देखा कि देखे रुक्मिणी ने किसी को पत्र लेके भेजा या नहीं भेजा। तो भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि बूढ़े से पंडित जी पत्र लेके आए, सो खाए पी के पेड़ के नीचे डरे। अब भगवान सोचने लगे जब पंडित जी ऐसे आए द्वारका में, तो जब पंडित जी द्वारका नहीं पहुंच पे तो रुक्मिणी चलेरी पहुंचे। तो अब भगवान ने माया के द्वारा पंडित जी को सोता हुआ उठा लिया और द्वारका में पहुंचा दिया। अब कुछ देर बाद पंडित जी की आंखें खुली। पंडित जी ने देखो कि लेटे थे वृक्ष के नीचे। फिर ये मेला ये हजारों पहरेदार दास दासियां जगाते आई है। तो पंडित जी ने द्वारपाल तक पूछी, ओ भैया बताओ
भैया हाँ ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका 6। पंडित जी सोचने लगे पर ये आप इन एक द्वारका नहीं ढूंढी जाए रही इन तो 6 द्वारका। अब महाराज पंडित जी ने कही भैया अब बताओ कन्हैया को कन्हैया। अब द्वारपाल बोले पंडित जी कन्हैया 6। पंडित जी सोचने लगे अब कैसे द्वारका ढूंढे, कैसे कन्हैया को ढूंढे, अब करें तो करें का। ये बिमला देवी दौलतपुर से पगड़ी पहनाकर मैया पीताम्बर पहना सम्मानित कर रही हैं।